काश। ठीक है, देखिए लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आज उसी के बारे में कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक दूसरे बच्चे आ जाते हैं, अगर आपके पास से कोई प्रश्न है जो आप लोग पूछना चाहते हैं तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। कोई चीज अगर आप पूछना चाहते हैं बेटा पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं बेटा। सर हॉलो स्फीयर में सर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 क्यों होता है सर? अच्छा, वेरी गुड इवनिंग। हाँ बेटा, अंशु क्या पूछे थे आप? आवेश हॉलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 क्यों होता है? हॉलो स्फीयर में सिंपल सा आपने कहा कि मान लीजिए ये आपका क्या है, एक गोलाकार है जो कि अंदर से कैसा है, खोखला है। आपने यहाँ पे क्या रखा, क्यू आवेश को रख दिया। ठीक है, इसके सरफेस पे क्यू आवेश होगा। अब अगर हमने उन्हें क्या पढ़ा था, गॉस का नियम पढ़ा था। अगर मेरे को इस बिंदु पर निकालना है विद्युत क्षेत्र ए पॉइंट पर, तो आपने क्या बनाया, एक गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ के हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है बताइए, इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है जो आपने बनाया है? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी? 0। 0। आगे समझ में? यस सर। ठीक है। अर्चना केशरवानी, बेटा अर्चना आप न्यू स्टूडेंट हैं, एक बार अनम्यूट कीजिएगा अपने माइक को। अर्चना बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हम लोगों ने लास्ट टाइम कितने क्वेश्चन कर लिए थे? यस सर। कितने? हाँ बताइए अर्चना, कहाँ से आप? मैं कौशाम्बी गढ़वा से हूँ। अच्छा बेटा, इससे पहले आपने कोई क्लास देखी थी या आज फर्स्ट क्लास ही है आपकी? 2 क्लास देखी थी। 2 क्लास देखी थी। कौन कौन सी बेटा, किस टॉपिक पे? कौन से टॉपिक पे कल देखा था? क्वेश्चन कर रहे थे आप? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कल क्वेश्चन कर रहे थे। हाँ 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 हाँ। अच्छा, मैंने कोई थ्योरी वाला नहीं देखा, जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वही वाला आपने सेशन देखा था, है ना? यस सर। ठीक है। यस तो सर। आज भी हम लोग बेटा क्या करने वाले हैं, प्रश्न अभ्यास ही करेंगे। ठीक, और प्रश्नों से अपने कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि हाँ क्या क्या हमने पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट को कैसे प्रश्नों में उतारा जाए। ठीक है, अगर कहीं पे भी दिक्कत परेशानी आए तो आप बताइएगा, और मैं आप लोगों को सभी बच्चों को फिर से एक बार बता दूं कि जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है कि 1 हफ्ते के बाद हम लोग जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं सभी चीजों को फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक है, 3-4 क्लासों के अंदर, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ मैंने इतनी चीजें पढ़ ली थी और सर दोबारा पढ़ा रहे हैं तो मेरे को चीजें समझ में आ भी रही हैं और प्रश्न मेरे को हल होने लग जा रहे हैं। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए अब इस वाले प्रश्न को ध्यान से देखिए, पढ़िए सभी लोग, इस प्रश्न को पढ़िए। एक बिंदु आवेश के कारण किसी दी गई स्थिति पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव कितना दिया हुआ है आपको, 600 वोल्ट, और विद्युत क्षेत्र कितना दिया हुआ है आपको, 200। ठीक है, क्या मेरे को विभव का फॉर्मूला के क्यू बाई आर होता है, हाँ या ना? विभव का सूत्र? यस सर। ठीक है। क्या विद्युत क्षेत्र का सूत्र के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है? यही होता है ना? ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कीजिए। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो 600 बटा 200 इज इक्वल टू के क्यू कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा। सही लिखा है? यस। एक आर कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, 3, तो आर का मान कितना आ गया, 3 मीटर। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अगर आर का मान आ गया
तो मैं इसको विभव वाले सूत्र में रख दूं। विभव का सूत्र कितना था? के क्यू डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 600। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600 इंटू आर डिवाइडेड बाई के। सही लिखा है? जी सर। आर का मान कितना है? 3। और के का मान कितना होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। 3 से 3 कट गया और 3 से ये कट गया, तो 200 बटा 10 की पावर 9। तो क्या मैं इसको 20 माइक्रोकूलम लिख सकता हूं? देखिए वही आ जाएगा, 20 माइक्रोकूलम लिखूंगा। नहीं नहीं नहीं, 0.2 माइक्रोकूलम। तो सी वाला होगा ना? हाँ, ये होगा 0.2 माइक्रोकूलम। क्लियर है सभी को? जी सर। ठीक है, सिर्फ गौतम को क्लियर है। उज्मा, रोशनी? यस सर। ठीक है। अर्चना, ज्ञान प्रकाश? यस सर। ठीक है। अर्चना? यस सर। हाँ बेटा, देखिए परेशान मत होइएगा। अगर आपको लगे कि सर ये कैसे आया, क्यों आया, आप तुरंत पूछिए। हो सकता है आपके पूछने के कारण दूसरे बच्चों को भी समझ में आए जो हिचकिचाहट के कारण नहीं पूछ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए। अंशु ने तो बता ही दिया था, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद एक मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले। क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा? ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, सभी बच्चे सुनेंगे। मैंने कहा कि एक गोलाकार है, ठीक है, और इस पे आपने क्या रखा? Q आवेश को रखा है। इसके पूरे पृष्ठ पे आपने Q आवेश को बिखेर दिया। तो मैंने क्या बताया था कि इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0। 0। वेरी गुड। अगर विद्युत क्षेत्र 0 है तो अंदर किसी भी बिंदु पर जो आपका विभव होगा, क्या वो एक समान होगा? यस सर। यस। VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू VD इज इक्वल टू KQ बाई R। याद है? यस सर। ठीक। अब मैं यहां पे क्या निकालना चाहता हूं, मेरे से किसी ने पूछा कि इस बिंदु पर जो कि बाहर है और केंद्र से कितनी दूरी पे है? स्मॉल r दूरी पे है। इस बिंदु पर आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा मैंने आपसे, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं? गॉस का नियम कर सकता हूं ना, इसलिए तो पढ़ा था मैंने उसको। यस सर। ठीक है, तो इस वाले बिंदु पर अगर आपको निकालना है तो आप यहां पे सबसे पहले क्या बनाएंगे? गॉसियन एक सरफेस। गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, या आपने बड़ा सा गोला बना दिया गॉसियन पृष्ठ। आई बात समझ में? आया समझ में? यस सर। ठीक। अब यहां पर अगर मैं लिखूं तो आप लोग क्या लिखते हैं? E डॉट DA समकलन Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? यस सर। ठीक। अब इस सरफेस पे आपने कहा एक छोटा सा एरिया, ये बाहर की तरफ होगा। हाँ या ना? यस सर। और Yes, इस sir. बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र होगा, क्या ये भी बाहर की तरफ होगा? यस सर।
इन दोनों के बीच में कोण कितना बना? 0। तो सिंपल इसको क्या मैं E इंटीग्रेशन dA लिख सकता हूं? Yes, E sir. तो बाहर आ गया, सिंपल dA इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड। इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है? गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है बेटा? कैपिटल क्यू। यही है ना? तो आपने इसको लिखा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसका एरिया को संकलन करूं तो क्या इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा? Yes, यस sir. सर। तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। पढ़ा है? Yes, sir. 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये किसका मान होता है? ठीक है। K का। तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को KQ बाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? यस सर। Yes, sir. ओ, अरे ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था पहले फॉर्मूला ये वाला। यस सर। हाँ, तो ये फॉर्मूला कब वैलिड था? उज्मा कुछ बता रही थी, कब वैलिड था बेटा? जब Q क्या हो? बिंदु आवेश हो और इससे R दूरी पे क्या निकालना हो? विद्युत क्षेत्र। तो वो KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। हाँ या ना? Yes, sir. तो इस बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आता है KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आता है। क्या यहां पे भी वही आ रहा है? Yes, sir. यस। वही आ रहा है ना? ठीक? Yes, sir. इसको मैं कैपिटल R मान रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर लिखा है ना, ये मान लिया। ठीक, तो आपने क्या कहा? एक शॉर्ट ट्रिक पता चला मुझे यहां से। क्या शॉर्ट ट्रिक पता चला? क्या यदि गोले के बाहर किसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो मैं क्या मानूंगा कि ये जो गोले पे आवेश रखा हुआ है ये कैसा ट्रीट कर रहा होगा? एक बिंदु आवेश की तरह ट्रीट कर रहा होगा। यदि वो बिंदु आवेश केंद्र पे रखा हुआ है तो उसके कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा तो क्या वो KQ बाई आर स्क्वायर आएगा? देखिए, ध्यान से देखिए, भूल जाइए, सबको भूल जाइए। अगर ये Q आवेश यहां पर होता तो इस बिंदु आवेश के वजह से इस P बिंदु पर आपका विद्युत क्षेत्र कितना होता है? आर स्क्वायर। AQ. हाँ, तो ये शॉर्ट ट्रिक हुआ आपके लिए। तो शॉर्ट ट्रिक क्या हुआ? यदि आपको गोले के बाहर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो Q आवेश को आप लोग क्या मानेंगे? बिंदु आवेश। और इसकी स्थिति क्या होगी? केंद्र बिंदु। आया समझ में? एक बार सोचिए, दिमाग में एक बार सोचिए मैंने क्या कहा है, उसके बाद पूछिए कि कौन सा पॉइंट है जो आपको नहीं आया। मैंने अभी आपको क्या बताया? यदि गोले के बाहर किसी भी बिंदु पर आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक, तो इस Q आवेश को मैं क्या मानूंगा? बिंदु आवेश। ठीक है, और वो कहां पे रखा होगा? केंद्र पे। अब आया समझ में? आया समझ में? Yes, sir. गौतम, उज्मा, रोशनी, अर्चना, ज्ञान, अंशु। यस सर। आया तो। यस सर, आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, फटाफट इसको नोट कर डालिए और जो मैंने अभी बताया उसको अच्छे से लिख लीजिए और उसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा
कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। नोट कर लिया? बेटा इसको नोट कर लिया? ठीक है। अब मेरे प्रश्न को सुनिए। मैंने आपसे क्या बोला कि एक गोला है, ये गोला है, इस पर आवेश रखा हुआ है आपने क्यू, क्यू आवेश है, और इससे बाहर इस बिंदु पर, जो कि केंद्र से कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है, इस बिंदु पर आपको क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो ये बताइए, ये जो पी बिंदु है क्या गोले के बाहर है? यस सर। Yes, sir. यदि अगर गोले के बाहर है तो इस क्यू आवेश को मैं क्या मान लूंगा? पॉइंट सर। और कहां पे होगा वो पॉइंट चार्ज? सेंटर। सेंटर पे। तो आपने कहा कि अगर ये पॉइंट चार्ज मध्य बिंदु पर है, केंद्र बिंदु पर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे विभव कितना होता है? कितना होता है? के क्यू अपान आर। आ गया समझ में? बेटा आया? Yes, sir. हाँ, इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए फटाफट। सर क्यू आवेश को हमेशा सेंटर पे मानना पड़ेगा। अगर किसी बाहर बिंदु पर अगर आपको क्या निकालना है, विभव निकालना है या विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ये मानते हैं, लेकिन क्या असलियत में यहाँ पे क्यू आवेश होता है? नहीं। नहीं। बस इसको आपने माना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है? यस सर। हम्म। नोट कर लिया? नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. ठीक है। अब प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या पूछा गया है। यहां पे प्रश्न पूछा गया कि एक ऐसे दो समकेंद्रीय गोलों पर समान पृष्ठ घनत्व, तो सिग्मा सिग्मा होगा, हाँ या ना? यस सर। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर। आपसे पूछा गया इनके, अच्छा मिट गया है, एक बार देखूं ये क्वेश्चन क्या था, इस पे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17।
इनके केंद्र बिंदु पर विभव क्या होगा। ठीक है, ये पूछा गया है। केंद्र बिंदु पे क्या निकालना है आपको? विभव। ठीक है बेटा, चलिए, तो केंद्र बिंदु तो यही है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि इस पे Q1 आवेश है और इस पे Q2 आवेश है, ठीक, तो अभी आपने क्या कहा था कि अगर ये आपका गोला है, इस पे Q आवेश है, तो केंद्र बिंदु पर विभव कितना होता है? कितना होता है? KQ/R ना। अभी बताया था बेटा थोड़ी देर पहले, और पिछली क्लास में भी बताया था कि इस पे विभव कितना होता है? KQ/R। अब मुझे बताइए, यहां पे जो विभव है वो सदिश राशि है कि अदिश राशि? विभव सदिश राशि है कि अदिश? अदिश। अदिश। तो यहां पर इस वाले गोले के कारण, पहले वाले गोले के कारण जो विभव होगा, क्या वो KQ1/R होगा? हाँ या ना? यस सर। दूसरे वाले पृष्ठ के कारण क्या विभव KQ2/R होगा? हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो नेट विभव कितना होगा? V2 माइनस V1। KQ1/R प्लस KQ2/R। हाँ या ना? यस सर। ये होगा ना नेट। यस सर। ठीक, लेकिन यहां पे आपको क्या दिया हुआ है? समान पृष्ठ आवेश घनत्व। Q1 Q2 नहीं दिया। तो आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है? आवेश घनत्व का मतलब होता है आपका Q/एरिया, क्षेत्रफल। ठीक, तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू एरिया। हाँ या ना? मतलब क्षेत्रफल, यही होगा ना। तो Q1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? Q1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया 4πr²। गोले का पृष्ठ का एरिया इतना ही होता है ना, क्षेत्रफल। और Q2 इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा इंटू 4πr²। सही लिखा है? यस सर। हमारे पास V इज इक्वल टू क्या था? KQ1/R प्लस KQ2/R। Q1 की वैल्यू 4πr² इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई R। K4πr² सिग्मा डिवाइडेड बाई R। एक R कैंसिल, एक R कैंसिल, ये बच जाएगा आपका 4πk सिग्मा R प्लस 4πk सिग्मा R। सही लिखा है? यहां से क्या कॉमन आ गया? 4πk सिग्मा, अंदर बचेगा R प्लस स्मॉल r। k का मान कितना होता है? 1/4πε0 4π सिग्मा R प्लस R। तो 4π कैंसिल, सिग्मा डिवाइडेड बाई ε0 R प्लस R। आई बात समझ में? देखिए, ध्यान से देखिए बेटा। कुछ नहीं किया है, बस हमने जो निकाला था उसका मान बस पुट करते गए सूत्र में। क्लियर है? यस सर। रिपीट करिए सर इसको। बेटा हम लोगों ने यहाँ पे V1 प्लस V2 ये निकाला था। सर क्यों जुड़ा है सर ये? क्या क्यों जुड़ा है सर? आपको तो नेट निकालना है ना, प्रश्न को पढ़िए। इनके केंद्र बिंदु पर विभव क्या होगा? तो विभव तो इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। तो किसी भी पृष्ठ के कारण, किसी भी गोलीय पृष्ठ के कारण केंद्र बिंदु पे विभव कितना होता है? KQ/R होता है। तो इसके कारण कितना होगा? KQ1 डिवाइडेड बाई स्मॉल r। बड़े वाले पृष्ठ के कारण कितना होगा? KQ2 डिवाइडेड बाई कैपिटल R। तो नेट विभव कितना होगा? KQ1 डिवाइडेड बाई R प्लस KQ2 डिवाइडेड बाई कैपिटल R। आई बात समझ में?
यस सर क्लियर। बस अब वैल्यू पुट कर दिया आपने। अर्चना, ज्ञान, हर्ष, बेटा क्लियर है? यस सर। ठीक है। अर्चना, हर्ष, आप लोगों को? यस सर। हर्ष बेटा? ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। तो कौन सा आंसर सही हो गया? तीसरा। लीजिए नोट कीजिए। अगर कहीं पे छूट जाए तो आपको पीडीएफ मिलेगा, आप उसको ऐप से देख भी सकते हैं, ठीक है? जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लिया? नो सर। मोहिनी, अच्छा मोहिनी आई फिर चली गई। जल्दी बेटा जल्दी नोट कीजिए, नोट करने में इतना समय मत लीजिए, पीडीएफ तो आपको मिलेगी, क्वेश्चन रह जाएंगे। डन। हाँ, इस वाले प्रश्न को पढ़िए। ये है प्रश्न, बताइए कौन सा सही है? पहला? चलिए देखते हैं ध्यान से। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर 3 आवेश रखे हुए हैं। ये समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे 2q है, यहाँ पे -q है, यहाँ पे -q है। ये केंद्र बिंदु है, ठीक। अब इसको मैंने पहला मान लिया, इसको दूसरा मान लिया, इसको तीसरा मान लिया। अब आपके केंद्र बिंदु पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? विद्युत क्षेत्र। तो 2q आवेश के कारण क्या विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, हाँ या ना? क्या -2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा? यस सर। ठीक। और थर्ड के कारण क्या विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा? यस सर। तो क्या यहाँ पे नेट विभव नेट विद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है? नहीं ना, कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। यस सर। अगर आप इसका कंपोनेंट भी ब्रेक करते हैं तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक कंपोनेंट इधर वाला तो रह जाएगा ना। यस सर। तो ये वाला तो रह जाएगा बेटा आपका।
तो यहाँ पे नेट विद्युत क्षेत्र क्या शून्य हो सकता है? No. नहीं हो सकता। ठीक। अब दूसरा आपसे पूछा गया है विभव। विभव के बारे में बताइए। तो अगर मैं विभव के बारे में बात करूं तो आपको पता है 1 के कारण विभव, ये दूरी x है, ये दूरी x है, ये दूरी x है। तो 1 के कारण विभव कितना हो जाएगा? k q डिवाइडेड बाई x। 2 के कारण कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स। और 3 के कारण कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स। तो नेट विभव कितना हो जाएगा? शून्य। तीनों को जोड़ दीजिए। माइनस क्यू माइनस 2q प्लस 2q कितना हो जाएगा? शून्य। सभी सामान्य दूरी से हैं। बेटा आया? Yes, sir. जल्दी से नोट कीजिए। सर एक बार और बता दीजिए कौन सा वाला बेटा? सर कि विद्युत क्षेत्र जो है वो 0 क्यों नहीं होगा? बेटा आपने कहा कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है ना? तो यही आ रहा है ना विद्युत क्षेत्र, इधर इधर इधर। तो ये शून्य हो सकता है क्या? इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो इधर आएगा, इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो इधर आएगा। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या ये वाला कैंसिल होगा कभी? No, sir. ये तो रह जाएगा ना? नहीं। ओके सर। हाँ, चलिए जल्दी से नोट कीजिए बेटा। नोट कर लिया? Yes, sir. तो कौन सा आंसर हो जाएगा? कौन सा सही है? विद्युत क्षेत्र अशून्य है और विभव शून्य है। दूसरा ठीक है? Yes, sir. दूसरा आपका सही है। इस पे आइए। ये तो आप लोग बता सकते हैं। जल्दी से पढ़िए, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए पहले। बताइए कौन सा होगा? अच्छा ये बताइए, जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है वो कहां से कहां मूव करता है? अधिक विभव से लो विभव की तरफ या न्यूनतम विभव से अधिक विभव की तरफ? बताइए बताइए। कहां से कहां मूव करता है विद्युत क्षेत्र? ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, ठीक है? ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। किसका विभव ज्यादा होगा? A बिंदु का कि B बिंदु का? किसका विभव ज्यादा होगा? बेटा किसका विभव ज्यादा होगा? ए का नहीं पता है तो लिख लीजिए। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा, आपने ध्यान ही नहीं दिया। लिखिए, विद्युत क्षेत्र हमेशा अधिक विभव से न्यूनतम विभव की तरफ चलता है, प्रवाह करता है, ठीक है? सर एक बार और बोल दीजिए। जो
विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा अधिक विभव से न्यूनतम विभव की तरफ की दिशा की तरफ चलता है, प्रवाह करता है। ठीक है? यस सर। अब इस वाले फिगर को देखिए, इस चित्र को देखिए। एक बिंदु आपका 1 है और दूसरा बिंदु आपका 2 है। किसका विभव ज्यादा होना चाहिए, पहले का कि दूसरे का? सर पहले का। पहले का, है ना, क्योंकि इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पे अधिक विभव होगा और यहाँ पे क्या होगा, न्यूनतम विभव। तो ये तो आपका पीछे की तरफ है, 2 के रेस्पेक्ट में, 2 के सापेक्ष में, तो 1 का विभव क्या 2 से ज्यादा होगा? यस सर। ठीक। हमारे पास जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला देखिए आपको पता है, हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V initial minus V final is equal to integration E dot dr। क्या याद आ रहा है? यस सर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E into L cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट का मतलब यही होता है ना? यस सर। A डॉट B का मतलब क्या होता है, A डॉट B का मतलब होता है AB cos थीटा। चलिए अब आ जाइए इस प्रश्न पे। तो आपने यहां पे देखा, ये आपका क्या है, L वेक्टर। विद्युत क्षेत्र आपकी इस दिशा में है, E है, और इन दोनों के बीच में कोण कितना है, 60। तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू D इंटू cos 60। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड। आगे बात समझ में? यस सर। रोशनी, अर्चना, ज्ञान, बेटा आया समझ में? सर अभी आपने जो फार्मूला पीछे बताया था वो सब तो नहीं समझ में आया। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला? यस सर। ये बेटा हम पहले ही मैं करवा चुका हूं, देखिए 2-3 क्लास पहले करवाया था। इस बार जो आपकी मंगलवार को क्लास हुई थी ना, या उससे पहले आपकी शनिवार को क्लास हुई थी, उस दिन ये चीज बताई थी मैंने। ठीक है, एक बार देखिएगा, उसको समझ में आ जाएगा। ओके। ठीक है, चलिए इस वाले प्रश्न पे आइए। ये अच्छा प्रश्न है और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। पढ़िए एक बार प्रश्न को पढ़िए। जी सर। कौन सा होगा? थर्ड। चलिए इसको ध्यान से करते मिलकर। ये वाला सूत्र आपको याद है, E इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था, माइनस डेबर V अपॉन डेबर एक्स आई कैप माइनस डेबर V डिवाइडेड बाई डेबर वाई जे कैप माइनस डेबर V डिवाइडेड बाई डेबर Z के कैप। याद है बेटा ये सूत्र? नो सर। यस सर। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहां पर V इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, V इज इक्वल टू क्या है, 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z स्क्वायर, ये दिया ना। यस सर। अब
हम लोग एक एक करके निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। मेरे को निकालना है डेबर v डिवाइडेड बाय डेबर x। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं किसके सापेक्ष में अवकलन कर रहा हूं? 6x x के सापेक्ष में, है ना। तो x के अलावा y और z, इसको क्या मान लूंगा? नियतांक। क्या मान लूंगा? नियतांक मान लूंगा। बेटा आया समझ में? हम लोग किसके सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं? x के सापेक्ष में। तो x के अलावा जो भी वेरिएबल है y और z, उसको मैं क्या मान लूंगा? नियतांक मान लूंगा। और नियतांक का अवकलन कितना होता है? 0। यही होता है ना? यही होता है ना बेटा? अरे आप लोगों की अवकलन की एक कक्षा ली थी मैंने, एक क्लास ली थी। यस सर। हाँ, नियतांक का कितना होता है? 0। चलिए अब यहां पे सबसे पहले मैं किसका अवकलन कर रहा हूं? 6x का। 6 तो नियतांक है, x का अवकलन कितना होता है? 1, तो 6 बचेगा। यस सर। अब यहां पे 8 और y² नियतांक है, तो क्या बचा? x का अवकलन कितना होगा? 1। यहां पर 8 और y है, 8 भी नियतांक है, y भी नियतांक है, तो नियतांक का कितना होगा अवकलन? 0। 0। यहां पर 6 भी नियतांक है, y भी नियतांक है और z भी नियतांक है, तो इसका अवकलन कितना होगा? 0। 0। 4 भी नियतांक है, z² भी नियतांक है, तो इसका अवकलन कितना होगा? 0। तो ये मिला मेरे को, हाँ या ना? यस सर। ठीक। अब आपने डेबर v डिवाइडेड बाय डेबर y किया, किसके सापेक्ष में कर रहे हैं? y के सापेक्ष। तो y के अलावा x और z, उसको क्या मान लेंगे? नियतांक। नियतांक। हाँ, तो यहां पर देखिए, पहले किसको करूंगा? 6x को। 6 भी नियतांक है, x भी नियतांक है, तो इसका अवकलन 0। 0। यहां पर 8 और x आपका नियतांक है, y² का अवकलन 2y। 8 नियतांक है, y का अवकलन 1। 1। 6z नियतांक है, y का अवकलन 1। 1। 4 और z² दोनों नियतांक हैं, तो इसका अवकलन 0। 0। ये आ गया? ठीक। यस सर। अब सर, देखिए, हाँ हाँ बोलिए। सर ये समझाओ दोबारा एक बार और बता दो। कौन सा बेटा? ये x वाला। बेटा सिंपल x वाला तो ये कहा ना कि x के अलावा जो भी होगा उसको क्या मान लेंगे? नियतांक मान लेंगे। x का अवकलन कितना होता है? 1, तो क्या बचेगा? 6। यहां पर x का अवकलन कितना होगा? 1, तो क्या बचेगा? 8y²। यहां पे 8 और y नियतांक है, तो इसका अवकलन 0। यहां पे x है क्या? नहीं, तो इसका अवकलन 0। यहां पे x है क्या? नहीं, तो इसका अवकलन 0। तो यही बचेगा। ठीक है जी सर। चलिए अब आते हैं डेबर v डिवाइडेड बाय डेबर z। z के अलावा x और y को क्या मान लूंगा मैं? नियतांक। तो यहां पर 6x, यहां पे z है क्या? नहीं। तो कितना हो जाएगा? 0। 0। यहां पे z है क्या? नहीं है। 0। यहां पे z है क्या? नहीं। 0। यहां पे z है क्या? नहीं है। हाँ, तो z का अवकलन 1, तो क्या बचा? 6 into y। 6y। यहां पे z है क्या? यस सर। तो z² का अवकलन 2z, तो कितना हो जाएगा? -4 into 2z। आ गया समझ में? यस सर। अब आप ध्यान पे देखिए, आपसे बोला गया
कि मूल बिंदु पर, मूल बिंदु का मतलब क्या हुआ? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? 0,0,0 है ना। मैंने कहा x का मान कितना है? 0 है। y का मान कितना है? 0 है। और z का मान कितना है? 0 है। तो अगर x का मान 0, y का मान 0 और z का मान है 0, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 6। हाँ या ना? Yes, sir. इसका मान कितना आ जाएगा? x, y और z की जगह 0 0 पुट कर दे। ये 0, ये 0, क्या बचा? -8, है ना। जी सर। Yes, sir. उसी तरीके से यहाँ पे भी x, y, z की वैल्यू 0 0 पुट कर दीजिए। ये 0, ये 0, तो क्या बचेगा? 0। 0। हमारे पास फॉर्मूला ये था, E = -डेबर v अपॉन डेबर x। डेबर v अपॉन डेबर x की वैल्यू कितनी आई? 6। क्या हो जाएगा? E = -6i कैप। डेबर v अपॉन डेबर y की वैल्यू कितनी आई? -8। -8. माइनस क्या हो जाएगा? +8। Yes, sir. और डेबर v अपॉन डेबर z की वैल्यू कितनी आई? 0। तो ये तो 0 हो गया, पहला हुआ. तो ये बचेगा। जी सर। तो E का मान कितना हो जाएगा? E का परिमाण हो जाएगा 6² + 8²। कितना हो गया? 10, है ना। तो जो बल लगता है, क्या वो सूत्र Q × E होता है? मूल बिंदु पे Yes, sir. कितना आवेश रखा है? 2 कूलम। 2 कूलम. बल कितना लगेगा? 2 × 10 कितना लगेगा? 20 न्यूटन. कौन सा सही हो गया? चौथा। आई बात समझ में? Yes, sir. क्लियर है सभी को? जल्दी से नोट कीजिए। नोट करने में जल्दी से बताइएगा कि नोट हो गया है। सर एक बार ये बताओ, ये हमारा 10 आया कैसे? ये पढ़ा नहीं है क्या 11वीं में? सर बेटा अगर A वेक्टर AI कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप है, तो इसका परिमाण कितना होता है? √A² प्लस B² प्लस C²। सही है, इसको याद रखिए। ठीक है बेटा, नोट कर लिया था। अब आइए अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा सही है? देखिए यहां पे पहले वाले को देखें तो पहला वाला क्या दिया हुआ है? सरल आवर्त गति। 11वीं में पढ़ा था बेटा आपने? सरल आवर्त गति पढ़ा था? नहीं पढ़ा था. नहीं पढ़ा था। हाँ, अगर नहीं पढ़ा था, चलिए मैं थोड़ा सा पॉइंट बताता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने कहा कि सरल आवर्त गति का मतलब क्या है? मैंने कहा कि ये जो पेन है ये क्या कर रहा है? सरल आवर्त गति।
अच्छा, आप लोगों ने घड़ी देखी है? ऐसी घड़ी होती है, ये मान लीजिए घड़ी है, यहाँ पे पेंडुलम लगा रहता है और ये ऐसे जाता रहता है, देखा ये? यस सर। जी सर। तो ये क्या कर रहा है? सरल आवृत्त गति। हाँ जी। ठीक है, तो इसका जो मध्य बिंदु होता है, यहाँ पर नेट बल कितना होता है? 0। 0। ठीक है, और ये हमेशा ऐसे ऐसे मूव करता रहता है। ठीक, तो वैसे आपने कहा कि सरल आवृत्त गति, ये क्या है? मेन पोजीशन। और यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहा है? इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। हो सकता है ना ऐसे? जी सर। तो ये क्या है? सरल आवृत्त गति। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान में रखिएगा, इसके रेस्पेक्ट में अगर जो भी वस्तु है वो इस दिशा में उसको विस्थापित किया जाए, एक्स दिशा में, तो यहाँ पर इस पे जो बल लगना चाहिए वो कहाँ लगना चाहिए? अंदर की तरफ। तभी तो इसको वापस लेकर आएगा, नहीं तो वापस क्यों आएगा? सोच के देखिए, वापस इसलिए आएगा ना, जैसे कि मान लीजिए स्प्रिंग, स्प्रिंग देखा है बेटा सभी ने? स्प्रिंग, यस सर। स्प्रिंग को जब हम लोग कंप्रेस करते हैं, ऐसे दबाते हैं, तो वो वापस ऐसे आता है ना। जी सर। तो आप जब उसको दबाते हैं और जब उसको छोड़ते हैं तो उसमें बल कहाँ लगता है? बाहर की तरफ, तभी तो वो वापस आता है बाहर। तो आपने इसको कहाँ विस्थापित किया था? अंदर की तरफ, और इसमें बल कहाँ लग रहा है? विस्थापन की विपरीत दिशा में। ठीक, तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सरल आवृत्ति गति। जी सर। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। एक चीज और, जो x की वैल्यू होती है इज वेरी स्मॉल, ये क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ठीक है बेटा, जो हम लोग विस्थापन देते हैं वस्तु को, वो क्या होना चाहिए? छोटा विस्थापन होना चाहिए। ठीक, बस इन दो बिंदुओं को याद रखिए। अब मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक वलय पे आपने कितना आवेश रखा? Q आवेश रखा। तो अगर मैं Q आवेश रखता हूं तो इसके केंद्र बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0। याद कीजिए, पढ़ा चुका हूं। यस सर। और इसके अक्ष पर किसी P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इस दिशा में होता है, दाहिने तरफ। जी सर। अगर मैं यहाँ पर -Q आवेश को रख दूं तो क्या इस पे बल अंदर की तरफ लगेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में? जी सर। यहाँ पर ये जो दूरी दी गई है ये क्या है? 2r है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? r है। इस दूरी को मैं मान लेता हूं ये कितना है? आपका x है। ठीक है, यहाँ पर नेट बल कितना होगा? अगर E का मान 0 है तो बल का मान भी कितना होगा? 0। यस सर। F इज इक्वल टू QE, तो यहाँ पे बल का मान भी 0 है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप -Q आवेश को देखें तो क्या इस पे बल मेन पोजीशन की तरफ है? मेन पोजीशन की तरफ है ना? जी सर। अंदर जाना चाहता है ये। ठीक, तो अंदर जाना चाहता है, लेकिन क्या x का मान छोटा है कि बड़ा है? अरे 2r है। x क्या r से बहुत छोटा है? हाँ सर। नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना। x माइनस 2r। x इज इक्वल टू 2r है, तो क्या x क्या r से बहुत छोटा है? तो क्या ये सरल आवृत्त गति करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक, अब दूसरा आते हैं। इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले क्षेत्र से निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। तो अगर हम लोग बात करें उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। हाँ या ना? अगर मैं यहाँ पे -Q आवेश को रखूंगा तो इस पे बल तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। यस सर। तो इस पे बल अगर विपरीत दिशा में लग रहा है
तो क्या ये निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ गति करेगा? लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति करेगा, तो क्या ये सही है? नो सर। नहीं। तो कौन सा हो जाएगा इनमें से कोई? चौथा। कोई नहीं। आया समझ में? जी सर। देख लीजिए, फिर से सब कुछ देख लीजिए। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया सबको? जी सर। नोट। सर कल टेस्ट होगा? हाँ बेटा, कल टेस्ट होगा सर? हाँ बेटा, होगा होगा। नोट कर लिया? वो किसी भी समय दे सकते हैं, किसी भी समय, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जब आपको मन करे तब दे दीजिएगा। इधर आइए, यहां पर आपसे क्या बोला गया कि दो चालक की गोले जिनकी त्रिज्या R1 और R2 है, नजदीक बिंदु क्षेत्र की तीव्रता समान है। मतलब कि ये आपका चालक है, चालक का गोला है, इस पे आवेश कितना है? Q आवेश है, ठीक, और इसकी त्रिज्या कितनी है? R है। मैंने कहा कि यहां पर एक बिंदु P है, तो यहां पे विद्युत क्षेत्र कितना होता है? अभी पढ़ा था, ये होता है ना। अगर गोले के बाहर कोई अगर बिंदु है तो वहां पे विद्युत क्षेत्र कितना होता है? आवेश को क्या मानेंगे? बिंदु आवेश, और कहां पे रखा होगा? केंद्र बिंदु पे, तो उसके कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा? KQ/R²। हाँ या ना? यस सर। यहाँ पे कह रहा है कि नजदीक बिंदु पर, मतलब कि ये बहुत नजदीक है, तो ये क्या हो जाएगा? KQ/R² हो जाएगा। ये बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है, ठीक है। अब यहां पर ऐसे कितने गोले हैं? दो गोले हैं। अगर दो गोले हैं तो आपने कहा कि पहला वाला E1 इज इक्वल टू हो जाएगा KQ1/R1²। हाँ या ना? और दूसरे वाले के कारण कितना हो जाएगा? KQ2/R2²। लेकिन प्रश्न में कहा गया कि E1 किसके बराबर है? E2 के बराबर, तो KQ1/R1² इज इक्वल टू KQ2/R2²। के कैंसिल हो जाएगा, तो Q1/Q2 कितना आ जाएगा? R1/R2 का होल स्क्वायर। आया समझ में? यस सर। अब आपसे पूछा गया है इनके विद्युत विभव का अनुपात। तो विद्युत विभव कितना होता है? KQ/R। तो आपने क्या लिखा? V1 इज इक्वल टू KQ1/R1 और V2 इज इक्वल टू KQ2/R2। इनका अनुपात V1/V2 इज इक्वल टू Q1/Q2 इंटू R2/R1। Q1/Q2 कितना आया था? R1²/R2²। ये हो जाएगा R2/R1, एक R ये और एक R ये R1/R2 बचेगा। यस सर। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? आए समझ में? यस सर। ठीक है, तो और जो बचे हुए क्वेश्चन है बेटा उसको कीजिए प्रैक्टिस। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें भौतिकी समझ में आएगी। बार बार इस बात को समझिए, ठीक है। क्वेश्चन को कीजिए और कल का टेस्ट दीजिए। अब देखिए आप लोग कितने प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, और जो भी टेस्ट में क्वेश्चन नहीं होंगे मैं सभी क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा।
Yes, sir. चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले मंगलवार को। हाँ बेटा बोलिए। टेस्ट कौन सा एक्सरसाइज का होगा? ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसी का टोटल जो हमने पढ़ा है ना, विभव विभांतर ये सब विद्युत क्षेत्र, जो 2 दिन से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, बस इतना ही दूंगा टेस्ट में, ठीक है? ओके सर। सर शुरू से होगा क्वेश्चन। हाँ नहीं इतना ही दे रहा हूँ अभी, ठीक है? ओके चलिए ओके बेटा, बाय बाय। Bye, sir. बाय बेटा।